क्या आप जानते हैं भजन संहिता 91 को सबसे शक्तिशाली कवच क्यों माना जाता है? दुनिया के तमाम सफल और कामयाब और सुरक्षित लोग हर रोज भजन संहिता 91 को पढ़कर घर से बाहर क्यों निकलते हैं? आज के विषय में मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ भाई बहनों, ये वो शक्तिशाली वचन है जो आपको हर एक मुसीबत से, हर एक तकलीफ से, अचानक आने वाले संकटों से बचाता है। वीडियो को स्किप ना कीजिए, आप इस वचन को पूरा सुने और उसके बाद जो प्रार्थना की जाएगी उसको भी रिसीव करें, ताकि आप और आपका परिवार हर एक संकटों से, हर एक मुसीबतों से, भूत प्रेत बाधाओं से बचाया जाए। भजन संहिता 91 जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। परमेश्वर की एक बड़ी सुरक्षा का वायदा है जो हमारे जीवन में बहुतायत से काम करता है और हमें और हमारे परिवारों को सुरक्षित रखता है। अगर आपको रात में डर लगता है, आप किसी चिंता फिक्र में हैं, आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, तो आज आपके छुटकारे का दिन है। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं उस शक्तिशाली वचन भजन संहिता की ओर। परमेश्वर का करार, परमेश्वर का वायदा जो आज आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। भजन संहिता 91 परमेश्वर का वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। जो इंसान पूरे दिल से परमेश्वर पर विश्वास रखता है, यकीन रखता है, पूरा एतमाद रखता है और उनकी शरण में बना रहता है, वो हर शख्स परमेश्वर की छाया में सुरक्षित रहता है, उसके पंखों तले बने रहता है। परमेश्वर उसको सुरक्षित रखते हैं, उसको, उसके पूरे परिवार को, जो भी इस प्रार्थना को, दुआ को क्लेम करता है अपने जीवन में। जी हाँ भाई बहनों, जैसा कि एक बच्चा अपने पिता के पास, अपने पापा के पास अपने आप को सुरक्षित और महफूज समझता है, उसी तरह से हम भी अपने परमेश्वर पिता के नजदीक अपने आप को सुरक्षित और महफूज पाते हैं जब हम यकीन करते हैं और विश्वास करते हैं इस वचन पर, इस वायदे पर। और इसी के साथ साथ हमें हर डर से, हर चिंता से, हर एक परेशानी से और हर एक संकटों से छुटकारा प्राप्त होता है। हमें हर एक बंधनों से मुक्ति मिलती है, छुटकारा मिलता है और हम विजय की ओर बढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले वचन की ओर, अगली आयत की ओर। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हालेलुया। तो जी भाई बहनों, परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर आपको दुश्मन की हर एक बुरी चाल से और हर एक फैलने वाली बीमारियों से बचाएंगे, आपको छुड़ाएंगे, आपको, आपकी रक्षा करेंगे। जो जानलेवा बीमारियां होती हैं उनसे खुदा आपको बचाएगा, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपके बुजुर्गों को बचाएगा और हर एक शत्रु से, हर एक कपटी से आपकी रक्षा करेगा। जैसे कि एक चिड़िया अपने बच्चों को दूर से इस संकट को भांपकर उनको बचाने के लिए अपने पंखों तले छुपा लेती है, ऐसी परमेश्वर जिसने पूरी सृष्टि को, पूरी कायनात को बनाया है, उस सर्वशक्तिमान की वाणी उसका वायदा है। आइए बढ़ते हैं अगली आयत की ओर। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हालेलुया। तो जी हाँ भाई बहनों, तू न रात के भय से डरेगा। हम नहीं डरने वाले, हम नहीं डरते हैं। तब हमें डर नहीं लगता जब पिता हमारे साथ है और इस बात की मालूमात हमें पता चल जाती है, इसके बारे में हम जान जाते हैं कि सर्वशक्तिमान हमारे साथ है, हम उसकी संतान हैं और हम उस पर विश्वास रखते हैं। कोई नजदीक नहीं आ सकता है, ना रात में ना दिन में आपको डर नहीं लगेगा। जो रात को सोते हुए बेचैन होते हैं, जो डरते हैं, घबराते हैं बेवजह की चिंता लेकर, कोई दवा, कोई मेडिसिन, कोई भी चीज उनके काम नहीं आ पाती। आज खुदा के नजदीक आइए शक्तिशाली वचन के अनुसार, क्लेम कीजिए अपने जीवन में। ना तो रात के अंधेरे से और ना दिन की किसी परेशानी से आपको कतई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन आपके पास है और आप इसको क्लेम कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली आयत की ओर। तेरे निकट 1000 और तेरे दाईं ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। तो जी हाँ भाई बहनों, आपने देखा, तेरे निकट 1000 और तेरे दाईं ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो तेरे निकट, तेरे नजदीक नहीं आएगा। आपको छू नहीं सकता कोई संकट, कोई महामारी, कोई भी बीमारी, कोई भी ऐसी आपदा जिसमें दुनिया घिर जाती है, लेकिन आप बचाए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे वादा करता है। जैसा कि अभी मैंने एक छोटी सी टेस्टमनी आपके सामने रखी। दुनिया बीमार हुई कोरोना काल में, लेकिन मेरा परिवार बचाया गया, मेरा परिवार बचाया गया। दुनिया ने हमसे पूछा क्या रीजन है, हमने बताया परमेश्वर का पाक वचन क्लेम कीजिए। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ना डरने की, ना घबराने की, ना किसी से कुछ पूछने की।
भाई बहनों, जब आप परमेश्वर को अपना सब कुछ मान लेते हैं तो कोई भी बुरी आफत या बुरी ताकत आपके परिवार को, आपके घर को छू नहीं सकती, उसके आसपास भटक नहीं सकती है। जी हाँ भाई बहनों, यकीन जानिए यही आपके जीवन में होगा जो मेरे जीवन में हुआ है, मेरे परिवार के जीवन में हुआ है और हर एक मसीह के जीवन में हो रहा है। कोई भी नेगेटिव आपदा आपको, आपके परिवार को, आपके घर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आइए देखते हैं अगली आयत को। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। हालेलुया। जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर का पाक कलाम आपसे वादा करता है, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा आपकी, आपके परिवार की रक्षा करते हैं, आपके घर की रक्षा करते हैं, आपकी संपत्ति की रक्षा करते हैं। और वो स्वर्गदूत आपको आपके हर एक रास्ते पर, हर एक मार्ग पर संभालेंगे, आपकी, आपके परिवार की रखवाली करेंगे। इसे याद रखें ताकि कोई भी पहेलियां आपको ठोकर ना लगाने पाए, कोई भी शत्रु, कोई भी दुश्मन जो पीठ पीछे वार करते हैं आपकी तरफ आने ना पाए, आपको छूने ना पाए। आपकी रखवाली करते हैं और आपको सुरक्षित रखते हैं परमेश्वर के स्वर्गदूत। और इसी के साथ आप हर एक खतरे पर जीत हासिल करते हैं इन्हीं वचन के द्वारा, जब आप इसे क्लेम करते हैं। हालेलुया। आइए बढ़ते हैं अगली आयत की ओर। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं इसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। जी हाँ भाई बहनों, यहां परमेश्वर खुद कहते हैं, स्वयं कहते हैं अपने वचन के अनुसार, अपने वचन के द्वारा, कि जो मुझसे प्रेम करता है और मेरा नाम लेता है और मुझे जानता है, मैं उसे हर मुसीबत से निकालूंगा। जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर उसे हर मुसीबत से बाहर निकालेंगे। और खुदा ने कहा है कि जब भी वो मुझे पुकारेगा मैं उसकी प्रार्थना को सुनूंगा और उसका जवाब दूंगा, उसके जीवन में अद्भुत और अचंभित काम करूंगा और मैं उसको दीर्घायु करूंगा। परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपको दीर्घायु करते हैं, आपको लंबी उम्र अता करते हैं। ये बड़े बड़े वायदे हैं, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स है, बहुत बड़ी सुरक्षा और प्रोटेक्शन है। इसलिए वचन बहुत महत्वपूर्ण है हर एक इंसान के जीवन में, हर एक परिवार के जीवन में। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, जवाब देते हैं और आपको दीर्घायु भी करते हैं। इसलिए इस वचन को अपनी प्रार्थना में रोज सुबह शाम जरूर क्लेम करें। हालेलुया। आइए भाई बहनों बढ़ते हैं इस छोटी सी प्रार्थना की ओर। इस प्रार्थना को आप रिसीव कीजिए। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद स्वर्ग में विराजमान खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन सुन रहे इस वचन को, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवार में खुदावंत पिता तेरा भजन संहिता 91 का एक एक वचन पूरा होने पाए, क्योंकि इन भाई बहनों ने इस वचन को सुना है और आज से इन वचनों को ये क्लेम करेंगे। इनका परिवार, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, एक एक परिवार का फैमिली मेंबर सुरक्षित और तेरे स्वर्गदूतों के पहरे में सलामत बना रहे। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, तेरी आशीष, तेरी ब्लेसिंग्स और तेरी चंगाइयां और तेरी प्रोटेक्शन, सुरक्षा सदा सर्वदा इन भाई बहनों के जीवन में निरंतर काम करती जाए। इस प्रार्थना को मांगते हैं सर्वशक्तिमान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।